हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है नई वाली अभी है ना, 20 तारीख से जो हमने शुरू करी है। आई होप आपने पिछली जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी। नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मतलब पहले सब्सक्राइब देन लाइक, उसके बाद दोस्तों को शेयर, क्योंकि वो भी साथ साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बच्चों एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहां पे हमने सीखा कि सर आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आपने वीडियो देख ली होगी। ठीक है, आज बात करते हैं उसके दूसरे टॉपिक के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही एक छोटा सा टॉपिक और होता है, उसको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इस टॉपिक से 3 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल और 1 नंबर का एमसीक्यू ना बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो, हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा ही क्या है, जरूरी है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इसकी क्लास को। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लिया। ठीक है, एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब और एज अ चार्ज का मतलब क्या है। देखो बच्चों बात समझना, मैंने कल आपको एक बात बताई थी है ना, लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी, और वो बात क्या थी कि सर अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो इंटरेस्ट देगी, फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये बात सबको पता है? हाँ सर हमने सुनी थी। ठीक है, तो सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है जी, सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप सिंपल सी बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे जब आपके पास पैसा होगा। भाई आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आप कर दोगे। बट सर अगर आपने प्रॉफिट ही कम कमाया तो उस केस में क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है कि सर एप्रोप्रिएशन होगा तो प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, या जितना प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस केस में क्या है, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही दे सकते हैं। प्रॉफिट नहीं है तो देंगे ही नहीं, लेकिन प्रॉफिट है, लेकिन हो सकता है आपका इंटरेस्ट क्या हो, कम हो, है ना। इंटरेस्ट कम है फिर तो दिक्कत ही नहीं है सर, इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज्यादा है तो उस केस में क्या करोगे? भाई जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट दे दो, बाकी छोड़ दो फिर। ठीक है जी, सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं है, आगे चल के आप सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, ये किसकी बात करेंगे, पूरा एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में समझोगे इन चीजों को आप। पर अभी समझिए इसका कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है ना, और चार्ज का मतलब क्या है? सर चार्ज यानी कि लॉ, वो क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। अगर पार्टनर ने आपको इंटरेस्ट पे पैसा दिया, कैपिटल दे रखी है ना, कैपिटल दे रखी है फर्म को, और कह दिया कि जी मैं जो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, डीड में लिख दिया। तो सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस है, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर अगर पूरा इंटरेस्ट देंगे तो लॉस ज्यादा होगा, लॉस होगा तो वही भरेंगे वही, अल्टीमेटली बर्डन उन पे ही पड़ेगा, बट उस केस में देना है आपको, ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है जी, बट अगर एप्रोप्रिएशन है तो मैक्सिमम उतना दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अब सर अगर बात समझो, केस समझो, मैं एक बात कहता हूं आपसे, प्रॉफिट इज मोर देन IOC, प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। सपोज प्रॉफिट 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 2 लाख का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, नॉर्मल केस है ये तो। ठीक है जी, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ट्रीटेड एज यूजुअल, भाई जैसा आप करते आ रहे हो और जैसा करोगे सेम वैसा ही नॉर्मली आप जितना देना है उतना इंटरेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट की कमी नहीं है।
बट सर प्रॉफिट हुआ 80,000 का, प्रॉफिट कितने का 80 का, इंटरेस्ट बन रहा है 1,20,000 का। अब क्या 80,000 में से 1,20,000 दे पाओगे सर? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? सेकंड केस, सर एक केस तो रह ही गया, लॉस हुआ तो, अरे ये तो कितनी बार बताऊं, कल भी बताया, उससे पहले भी बताया, लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ठीक है, लिख लो समझ लो, वो भी एप्रोप्रिएशन की बात होती है। चार्ज के केस में चाहे प्रॉफिट है लॉस देना ही देना है, तो उसको भी खत्म करो। इसको समझो, मेन पॉइंट जो ये है इसको मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट क्या है? कम है, किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो बच्चों इस केस में क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? अगर प्रॉफिट ही कम है, प्रॉफिट क्या है आपका? कम, किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको? प्रॉफिट को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास प्रॉफिट कितना है 80,000, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट टोटल बन रहा है कितना? 1,20, तो सर 1,20 तो दे पाओगे नहीं, 80 में से 1,20 नहीं दे सकते, बट सर क्या 1,20 के बदले में 80 दे सकते हैं? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है जी, आराम से दे सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस 80,000 को जो प्रॉफिट है उसको ही एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को। किस रेशियो में? उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, या कैपिटल रेशियो। मैं गारंटी से कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कैपिटल का रेशियो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज आईओसी इन आईओसी रेशियो, या तो आईओसी के रेशियो में या और कैपिटल रेशियो, बात एक ही है, ठीक है जी। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है जी, या तो आईओसी के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है एज अ चार्ज है, तो उस केस में क्या करेंगे? वेरी सिंपल, चाहे प्रॉफिट हो या हो लॉस, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फुल देंगे। मतलब ही नहीं है जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना इंटरेस्ट है पूरा दे दो। सर फिर तो लॉस बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा बेटा? ओल्ड रेशियो में, जो भी रेशियो है। सर रेशियो नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा तो इक्वली, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट को फुल देंगे, ठीक है जी, इंटरेस्ट फुल दे देंगे। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो बेटा यही था, पूरा एक कंसेप्ट था ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद के लिए समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन सामने है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है मोहित और रोहित दो भाई थे, नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी भाई नहीं है, पार्टनर है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों 40,000 रुपये और 20,000 रुपये दोनों भैया क्या कर रहे हैं? ये कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने कैपिटल लगाई टूवर्ड्स कैपिटल, ठीक है जी। इन्होंने अलाउ किया, डिसाइड किया अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितना? 6%, ठीक है जी। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 2:3 का। सिंपल है सर, कुछ भी रख सकते हैं, उनकी मर्जी, ओके। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹3,000। इन्होंने पूरे साल पता कितना कमाया? सिर्फ 3,000 रुपये कमाया, बेचारे बहुत गरीब है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है ना जी, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा हुआ है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने कि क्या मानोगे, चार्ज मानोगे, एप्रोप्रिएशन मानोगे। तो सर हम तो ऐसे में ना एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं बोला तो सिर्फ आपको इसको क्या मानना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अगर एग्रीमेंट है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज,
भाई अगर चार्ज बोलेगा तो फिर तो चार्ज ही मानेंगे जी। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। तीन केस हैं, तीनों केस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो देखो मैं छोटा छोटा यहीं पे कर दे रहा हूं। केस वन, सर सिंपल सा समझो। केस वन कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, केस वन में हमारे पास जो प्रॉफिट है कितने का, 3000 का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल 3000। सर पी एंड एल क्यों लिख रहे हो, अरे बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखते हैं हम ये सारी चीजें। तो पी एंड एल में कितना आया, 3000 रुपए। अब यहां पे आपको देना है आईओसी, तो 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहित और रोहित। बच्चों ध्यान से समझो, क्या आप 3000 में से मोहित और रोहित को, भाई 4000 का 6%, 40,000 का 6% निकालो पहले। सर 40,000 इंटू 6/100 इज इक्वल टू, ये आया जी 2400, ठीक है जी। इसका कितना आया बेटा, इसका भी सेम ऐसे निकाल लेंगे, 20,000 इंटू 6/100 इज इक्वल टू 1200। क्लियर। तो बेटा दोनों का टोटल देखो, 2400 और 1200, यानी कि 3600। क्या आप 3600 रुपए 3000 में से दे पाओगे, नहीं दे सकते। तो ये कौन सा केस बन गया सर, एप्रोप्रिएशन। लॉस वाला होता, चार्ज वाला होता तो कर देते, बट ये है एप्रोप्रिएशन। तो सर इस केस में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो क्या है, इनके रेशियो में 2400 और 1200 का रेशियो निकाल लो। लो सर 2400, अरे 1 0 फालतू हो गई, 2400 इज टू 1200। बेटा अगर इसको काटोगे तो आएगा 2:1, यानी कि सर 3000 को अगर मैं 2:1 में बांट दूं तो दिक्कत खत्म, ठीक है ना। तो सर यही करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2000 और यहाँ पे कर देंगे 1000 और ये आ जाएगा 3000 और ये भी क्या आ जाएगा 3000। बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चेक करिए इंटरेस्ट निकाल के कि क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा या कम है। अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा है तो आप दे नहीं सकते एप्रोप्रिएशन के केस में, तो मत दीजिए। आप सिंपल क्या कीजिए, 3000 के प्रॉफिट में से आईओसी को दिखा दो जैसे नॉर्मल दिखाते हैं, बट रेशियो क्या रख देना, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना, ठीक है। लेकिन सर अगर बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, चार्ज, तो फिर ऐसे बना लो, ऐसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सर एप्रोप्रिएशन में करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में भी डाल सकते हो भाई, जब चार्ज है तो पी एंड एल में ही डालेंगे। लो पी एंड एल अकाउंट में ही डालते हैं सीधा, ठीक है जी। पी एंड एल अकाउंट लिखा मैंने। सर सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, बच्चों नेट प्रॉफिट कितने का था, 3000 का। इंटरेस्ट से पहले का नेट प्रॉफिट कितना है, 3000, ठीक है जी। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई चार्ज के केस में ध्यान रखना हमेशा पी एंड एल में डालेंगे, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी चीजें वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाती है, इसलिए। मोहित और रोहित, मोहित को कितना देना है जी, सर 2400 रुपए देने मोहित को, लो जी 2400। रोहित को कितने देने हैं, 1200। सर क्या हमारे पास 3600 रुपए हैं, नहीं है जी, कोई बात नहीं, टोटल करेंगे जैसे करते आए हो आज तक, 3600 3600। बेटा इसमें से 3000 माइनस कर दो तो कितना बचा, 600, ठीक है जी। अब ये जो 600 रुपए का लॉस है इसको कौन भरेगा, भाई इसको भी वही भरेंगे दोनों पार्टनर, है ना। तो बाय क्या लिख दोगे यहाँ पे, पार्टनर्स का सर कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, याद है ना आपको। तो एम और आर, मोहित और रोहित को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बताओ ये 600 अब किस रेशियो में बांटोगे, सर जो उनका रेशियो था 2:3, 2:3 में बांट दो। सर 600 है, 3 और 2 होते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 12 दूनी होते हैं 24, 240 और 12 तिया होते हैं 36, यानी कि 360। बेटा ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। बस देखो दिमाग की सही बताओ ना, ज़्यादा जरूरत है नहीं इसमें, अरे दिमाग मतलब चाहिए ऐसा नहीं है दिमाग नहीं चाहिए, बट ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है सर, तरीका यही है, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो ऐसे करोगे ट्रीटमेंट। अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा, तो प्रॉफिट को बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं,
अगर प्रॉफिट कम इंटरेस्ट ज्यादा, तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है जी, या कैपिटल के रेशियो में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 40 और 20 का रेशियो भी देखोगे तो 2:1 ही आएगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ठीक है जी। अगर चार्ज बोला है तो P&L अकाउंट में लेके जाओ सीधा, तो P&L में नेट प्रॉफिट 3000 था, आईओसी दिखा दिया हमने कितना 3600, ये माइनस करके 600 का लॉस है, इसको पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। सर पहला केस था अगर आपको नहीं बोला है क्या, क्वेश्चन ने बताया नहीं जी एप्रोप्रिएशन है चार्ज, तो हमने क्या माना एप्रोप्रिएशन। तीसरे में बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या है चार्ज, तो बताओ क्या तीसरे का और पहले का आंसर सेम नहीं होगा, तो बेटा केस 3 इज ऑल्सो सेम, तो यही हो जाएगा इसका आंसर भी सेम, ठीक है जी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन आपको बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो बताया उसके हिसाब से, चार्ज बताए तो चार्ज, एप्रोप्रिएशन बताए तो एप्रोप्रिएशन, बट सर क्वेश्चन ने बताया नहीं है कौन सा ले, तो हम एप्रोप्रिएशन ही लेंगे, नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ही होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसकी हमने बात करी, जिसमें हमने आज क्या सीखा, आज हमने सीखा किसके बारे में सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन और एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है जी। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे इतने स्लो चलेंगे तो कोर्स कैसे होगा। बच्चों आप शुरुआत तो करो, समझो, अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो से शुरुआत करोगे ना, आगे कब बड़ी वीडियो हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं करा दूंगा, आप भरोसा रखिए, बस लगातार वीडियोस को देखते रहिए, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए 95 प्लस कम से कम, ठीक है नहीं, उससे नीचे का टारगेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है, फिर आप मजे लो, समझे भाई। तो आप अपना टारगेट 95 प्लस का फिक्स कर लो बिल्कुल, ठीक है। वीडियोस को रेगुलर देखो, वीडियोस देखने के बाद 1-2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आप बुक से ट्राई करके देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा कि आपको आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं तो आप कर लोगे, चाहे 1 बार में हो या 2 बार में कर लोगे, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब आप कोई क्वेश्चन करने बैठते हो, अगर उस क्वेश्चन में 1 बार में कोई गलती आ गई ना, आप उसको छोड़ दोगे, यार हटाओ कौन पढ़ रहा है इसको बाद में देखेंगे, फिर बाद कभी आता नहीं आपका है। तो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में 1 बार अटक रहे हो ना, दोबारा करो, दोबारा गलत आए तिबारा करो, तिबारा गलत आए चौथी बार करो, जब चौथी बार सही आएगा ना उसके जैसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, गारंटी है मेरी इस बात की, क्लियर है। तो बस ज्यादा मोटिवेशन देनी नहीं है मुझे, क्योंकि मोटिवेट आपको खुद से होना है, ठीक है जी। तो मेरी बात समझो, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख के फिर इसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट इसको ही देखा है ठीक है, अब पिछली देख लो जाके, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा बट अब देख लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर पीछे बैकलॉग में डालते जाओगे तो चीजें फिर बैकलॉग में ही चली जाएंगी, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ओके।